हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं इनके जी महाराज सागर भाई। फ्रेंड कहते हैं कि गुरुजी आपने सब मंत्र डाला है लेकिन कर्ज से मुक्ति वाला मंत्र नहीं डाला। और एक आदमी कुछ बोल रहा था, मुझे पता नहीं, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगा। बहुत ऐसे आदमी परेशान है कि कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगा, कर्ज से मुक्ति ऐसे कैसे मिलेगा। फ्रेंड, सबसे पहले तो आपने कर्ज लिया, कर्ज बोलता है नहीं लेना चाहिए, कर्ज कर लिए आप, अभी बोलते हैं कि गुरुजी कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगा। तो चलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगा, गारंटी के साथ। आपका जो मैं बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है बस। अगर कर्ज से मुक्ति पाना है तो, और नहीं पाना है तो फिर आपकी अलग बात है। हर अमावस्या के दिन रात्रि में आपको एक कमल का फूल नदी में विसर्जन करना पड़ेगा लक्ष्मी माता के नाम से। सबसे पहली बात, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपका कर्ज मुक्ति निश्चित हो जाएगा, गारंटी के साथ हम बताते हैं। अमावस्या कम से कम 18 अमावस्या आपको ऐसा करना पड़ेगा। कमल फूल जो होते हैं उसको नदी में प्रवाहित करना पड़ेगा। यदि गंगा नदी है तो सबसे अच्छी बात है। गंगा नदी में एक आप कमल का पुष्प ले जाएं, उसको भसा दें। और यदि वहां पे आप बोल सकते हैं तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात तो बहुत बढ़िया होगी। और नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, आप ले जाके केवल अपना जो विषय है, आपकी जो समस्या है वह जाके सुना दें और उस कमल के पुष्प को आप भगा दें, यानी पानी में प्रभावित कर दें। ऐसा 18 अमावस्या आपको करना पड़ेगा फ्रेंड। यदि आप ऐसा करते हैं तो जैसे जैसे आप कमल फूल को विसर्जन करते जाएंगे उसी प्रकार आपका धीरे धीरे कर्ज जो है टूटता जाएगा। और जो ज्यादा है कर्ज तो आपके पास आमदनी ज्यादा आने लगेंगे और उसके वजह से आपका फिर कर्ज टूटने लगेगा। फ्रेंड, एक तो विधि मैंने आपको ये बताया जो कि सबसे गुरुओं ने बताया है, वो मैंने आपको बता रहा हूँ। ये सबसे मतलब कि आसान और सरल है। कमल पुष्प जो होते हैं, बड़े बड़े तालाब होते हैं, वहां पे ये पुष्प खिलता है, आपको जाके तोड़ना है। देखिए, एक ही पुष्प आपको तोड़ना है और एक ही पुष्प भसाना है। ऐसा नहीं कि गुरुजी मैं एक ही दिन में 8-10 भसा दें, ऐसा नहीं करना है। एक पुष्प तोड़ना है, तोड़ने के समय में उसको बताना है कि मैं आपको किस लिए तोड़ रहा हूँ। इसके बाद भसाने के टाइम में भी बताना है कि मैं आपको इसलिए प्रभावित कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वह माता लक्ष्मी को डायरेक्ट अर्पण हो जाते हैं। अगर गंगा नदी हो तो और अच्छी बात है। अगर गंगा नदी में आप प्रवाहित करते हैं, गंगा के किनारे में यदि है तो मान लिया जाए आप यदि उस तालाब में वो पुष्प नहीं है तो आप कह सकते हैं गुरुजी मेरे इधर तो पुष्प नहीं है, तो कहाँ से लाएंगे। तो आपको कमल का पुष्प खरीदना पड़ेगा फ्रेंड। खरीद करके जो है सो खरीदेंगे तो वहां भी आपको यही बात बोलना है कि मैं आपको इसलिए खरीद रहा हूँ ताकि मैं कर्ज से मुक्ति पा सकूं, ठीक है। दूसरी बात है फ्रेंड, आपका यही बात आप वहां पे भी बोले भसाने के टाइम में भी। तो ये क्रिया जो है आपको 18 बार करना पड़ेगा, 18 अमावस्या, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा विधि ये है कि आपको करना यही है फ्रेंड, नींबू आपको डेली घर में नींबू लाना पड़ेगा। अधिक से अधिक आप नींबू का प्रयोग करें घर में, और एक नींबू डेली आप जो है सो आगे में, आपका जो घर है, घर के आगे में आपको एक नींबू लगाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, और यहाँ पे एक मंत्र है, कनक कलाई खाई बाई लाग लगाई दूर दूर भाग बुलाई, ठीक है। तो इस प्रकार का मंत्र है फ्रेंड। यदि आप चाहिए तो मैं आपको लिख के दे दूंगा, जिसको चाहिए वो कमेंट करिए कि गुरुजी मुझे ये मंत्र चाहिए, ठीक है। तो कहने की बात है कि आपको एक नींबू प्रत्येक दिन बदलना पड़ेगा। एक धागा ले लें और धागे में वो नींबू को पिरो दें। अगर ज्यादा चले बने आपको तो एक मिर्ची डाल दें, ना अगर चले बने तो छोड़ दीजिए। केवल एक नींबू आपको डेली बदलना है। वो नींबू आप ले जाके मार्ग पे डाल दें, यानी कि ऐसे जो मार्ग होते हैं वहां पे ये नींबू डाल दें। क्योंकि दरिद्रता का दुश्मन सबसे बड़ा नींबू है। यदि आप नींबू रखते हैं तो दरिद्रता स्वयं चली जाएगी और लक्ष्मी की आमदनी आपके घर में आह्वान होने लगेगी, यानी लक्ष्मी आपके घर में आने लगेगी। सबसे बढ़िया और ये सबसे सरल उपाय मैंने बताया कि निश्चित आप करें। हर रोज आपको करना पड़ेगा नींबू का काम। कम से कम आपको अगर देखा जाए तो 60 दिन से ऊपर करना पड़ेगा फ्रेंड, 2 महीना लगभग। इसमें तो ज्यादा बताता है, लेकिन आप इतना दिन कंटिन्यू करेंगे तो आप अपने आप करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो देखेंगे कि मेरी जो हमारा कर्ज था वो अपने आप धीरे धीरे चुक रहा है। अपने आप चुक रहा है यानी आप मेहनत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना आप पहले करते थे, लेकिन पैसा आपको डबल आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका कर्ज जो है धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि कोई आपका कर्ज तोड़ रहा है, ठीक है ना। तो दरिद्रता घर में बास हो जाने से ही कर्ज नहीं टूटती है फ्रेंड।
और मैं आपको बता रहा हूँ, ये नींबू जो होते हैं दरिद्रता का दुश्मन होते हैं। दरिद्र को भगाने में, दरिद्रता को भगाने में सबसे ज्यादा इसका काम है। ठीक है फ्रेंड।